हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ प्लांट्स की रिपोर्टिंग है, प्लास्टिक गमले हैं और किस तरह से हम कटिंग से प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज हम लगाने वाले हैं प्लास्टिक पॉट्स में बहुत सारे प्लांट्स, और जो कि मैं कटिंग से लगाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे प्लास्टिक के कुछ प्लांटर ख़रीदे हैं और इन्हीं में मैं पौधों की कुछ जो कटिंग है वो लगाने वाली हूँ। और ये कुछ जो बड़े प्लांटर हैं इनमें मुझे रिपोर्टिंग करनी है। तो जब भी हम प्लास्टिक के पॉट्स में जो गमले होते हैं इनमें हम जब भी अगर प्लांट लगाएं तो सबसे पहले हमें इनमें ड्रेनेज होल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपके पास में अगर प्लास्टिक के गमले हैं, अगर आपने उनमें नीचे ऐसा ड्रेनेज होल नहीं कर रखा है तो आप सबसे पहले उनमें ये चेक कर लीजिएगा कि आपने अगर उसमें ड्रेनेज होल नहीं करा है तो वो कर लें, जिससे कि आपका पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो भी होगा और जो उसकी रूट्स है वो बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेगी। और ड्रेनेज होल से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हमारे जो गमलों में से निकलता रहता है, तो वो भी बहुत ही पौधों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास में प्लास्टिक के ये प्लांटर मैंने जो ख़रीदे हैं इन सभी पे मैंने मतलब नाइफ़ को अच्छे से मैंने गरम कर लिया है और उससे मैंने यहाँ पे कम से कम 5 से 6 होल यहाँ पे छोटे छोटे से बना दिए हैं। अगर छोटे गमले हैं तो उनमें हमें छोटे होल बनाने हैं, और अगर बड़े गमले हैं आपके तो उनमें थोड़ा सा होल हमें बड़ा करना है। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ये मिट्टी है और इसमें हमें ये चेक कर लेना है कि मिट्टी में कोई बड़े पत्थर ना हो। अगर जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो उसमें ऐसा कोई पत्थर नहीं होना चाहिए कि जिससे कि हमारी रूट्स अच्छे से ग्रो ना ही कर पाए। तो मैंने ये चेक कर लिया है कि इसमें कोई भी ऐसे पत्थर नहीं है और बिल्कुल फ्रेश मिट्टी ही हमें सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे एक ही क्रोटन का एक प्लांट है, तो इसमें से मुझे कटिंग ग्रो करनी है क्रोटन प्लांट की। तो मैंने साइड में से इसमें से ये कुछ छोटी जो टहनियाँ हैं तो मैंने इसे सीज़र की हेल्प से बिल्कुल या फिर आप नाइफ का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमें इसे बिल्कुल कट कर लेना है और इसे किस तरह से लगाना है तो चलिए जो भी प्लास्टिक के गमले हैं तो उन्हें अक्सर हमें थोड़ा सा उस एरिया में रखना है कि जहाँ पे थोड़ी सी छाया हो। तो यहाँ पे कुछ बड़े प्लांट्स भी मैंने लगा रखे हैं तो उनकी छाया में ही मुझे इसे रखना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये मिट्टी लेनी है और इसमें मैंने थोड़ी सी कंपोस्ट वगैरह पहले ही इसमें मिला रखी है। और अधिकतर मैं मिट्टी वगैरह और कंपोस्ट की हुई मिट्टी सभी को मैं एक साथ स्टोर करके रखती हूँ, और जैसे जैसे मुझे प्लांट लगाने होते हैं तो इस मिट्टी का मैं यूज़ कर लेती हूँ। और इसमें से कुछ जो मोटे पत्थर है वो भी मैंने साइड में कर लिए हैं, और बिल्कुल फ्रेश मिट्टी का ही हमें यूज़ करना चाहिए। और जब भी हमें गमले में कोई भी प्लांट लगाना है तो या तो आपके पास में घर में कोई भी पुराने दीपक हों तो आप उनको इस तरीके से उनके छोटे छोटे पीसेस करके और उन्हें हमें गमले में डालना है। और या फिर आपके पास छोटे पत्थर हो जैसे कि कंकर होते हैं तो उनको आप 8 से 10 नीचे की साइड डालने के बाद ही आप में मिट्टी डालिए। और उसके बाद जब हमें कटिंग लगानी है तो ये एक रूट विन करके नाम से एक ये पाउडर आता है कि जब भी हम कोई प्लांट की अगर कटिंग लगाना चाहते हैं तो उस पाउडर को लगाने के बाद अगर हम कटिंग लगाएंगे तो हमारे प्लांट बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि इस पाउडर को लगाने के बाद जो भी अगर हम कटिंग लगाएंगे तो उसमें कम से कम 30 से 40 दिनों के बीच में आप उसमें देखिएगा कि उसमें रूट्स आ जाएगी और हमारा पौधा ग्रो करने लगेगा। तो रूट विन जो पाउडर है इसमें हमारी जो टहनी है उसका लास्ट सिरा हमें डिप करना है और बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद हमें इसको अच्छे से फिक्स करके मिट्टी दबा के हमें इसे फिक्स कर देना है, और थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हमें इसके ऊपर और डाल देनी है। और जब भी हम इसमें पानी डालें तो बहुत ही कम पानी हमें डालना है, बिल्कुल जैसा आप स्प्रे कर सकते हैं तो हमें उतना ही पानी इसमें डालना है। ज़्यादा मिट्टी इसकी गीली नहीं करनी है जब तक ये अच्छे से ग्रो नहीं हो जाए। तो इसके बाद मैंने जो दूसरी कटिंग है वो भी मैंने इसी तरीके से लगाई है। और
ये जो पाउडर है मैंने इसमें लगा दिया है टहनी के एंड साइड में, और इस तरीके से हमें इसे लगा देना है। और बस ध्यान रहे कि हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारा पौधा बिल्कुल भी अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा। और इसे हमें ज़्यादा तेज़ धूप में भी नहीं रखना है और ज़्यादा छाया में भी नहीं रखना है, जैसे नॉर्मल हमें टेम्परेचर पे ही इसे रखना है। और इसके बाद ही मुझे लगानी है जेड प्लांट की कुछ कटिंग। कहीं ऐसे जो प्लांट होते हैं अगर उनमें जेड प्लांट की कटिंग काफ़ी बड़ी हो गई है तो उसी में से आप कट करके जेड प्लांट की काफ़ी सारी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। और जेड प्लांट से काफ़ी अच्छी अच्छी टोपी आ रही है, या फिर आप इन्हें एक साथ 3 या 4 टहनियों को एक साथ लगाएंगे तो भी ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा एक प्लांट बन के रेडी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी बड़ी मेरे पास में टहनियाँ थी जेड प्लांट की, तो मैंने इन्हें एक साथ करके लगाया है। और आप इन्हें चाहे तो धागे से भी बांध देंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी एक ये शेप बन के रेडी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम घर में ही काफ़ी सारी कटिंग्स को लगा के अब बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा एक गार्डन बना सकते हैं। और जितना अच्छा हो सकता है हमें कटिंग से प्लांट्स को ज़्यादा लगाना चाहिए। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो हम कटिंग से नहीं लगा पाते, उन्हें हमें नर्सरी से ही परचेज़ करना होता है। और यहाँ पे कुछ सीड्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। यहाँ पे बच्चे भी मेरे साथ साथ में गार्डनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जापानी सीड्स लगाए हैं। तो जब भी हम सीड्स को लगाते हैं तो जो भी आपके पास में अगर एक बड़ा टब है या फिर कोई बड़ा प्लांटर है तो उसी में हमें ये लगाना है सीड्स को। तो मेरे पास में एक ये बड़ी सी सीमेंट की एक ये क्यारी है, गमले की जैसी शेप होती है, साइज़ में थोड़ी बड़ी है। तो इसी में मैंने अच्छे से मिट्टी को अच्छे से मतलब मिक्स कर लिया है, और जो छोटे मोटे कंकर हैं उन्हें हटा के और बिल्कुल मिट्टी को अच्छे से कर लिया है। और उसके बाद हमें एक एक सीड को इसमें लगाना है। तो बच्चों ने भी मेरे साथ में गार्डनिंग की, और कई चीज़ें ऐसी होती है जब हम करते हैं तो बच्चों को भी हमारी देखा देखी से कुछ अच्छी चीज़ों की हैबिट बच्चों को भी लग जाती है। तो यहाँ पे बच्चे भी खुद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सीड्स का सिलेक्शन करके और अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सीड्स लगा रहे हैं। तो ये भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब बच्चे भी प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, गार्डनिंग पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये कुछ छोटे जो प्लांट है जिनके जो प्लांटर है वो ख़राब हो गए हैं तो उन्हें भी मैंने बिल्कुल दूसरे रिपॉट में कर दिया है। और जो भी हमारे जैसे कि जो स्नेक प्लांट है, और कुछ प्लांट्स होते हैं कि जैसे प्लांटर तो है छोटा और प्लांट हो गया है बड़ा, तो अक्सर हमें इस तरह का अगर हम कोई प्लांट देखते हैं तो हमें उसे दूसरे गमले में चेंज कर देना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से DIY जो प्लांटर थे इनका भी मैंने रिपोर्टिंग कर दिया है। और एक जो कटिंग मैंने लगाई है ये मैंने एक ये हिबिस्कस की कटिंग लगाई है, इसको भी मैंने रूट विन पाउडर लगाया है और इसके बाद मैंने इसे लगा दिया है। और हिबिस्कस जब लगाते हैं तो इसे हमें धूप में रखना है और पानी बिल्कुल स्प्रे से ही करना है, ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना। तो इस तरीके से कटिंग करके मैंने 8 से 10 प्लांट लगा लिए हैं, और अब कम से कम 1 से 2 महीने में हम इन्हें देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गए हैं। और स्नेक प्लांट को भी हम अगर इसकी जो कटिंग करके लगाएंगे, अगर आप पानी में लगाओ चाहे मिट्टी में लगाओ तो ये इजीली सरवाइव हो जाता है। और अब मुझे करनी है ये बड़े प्लांटर है इनमें रिपोर्टिंग। तो ये एक ये बड़ा सा एक ये प्लांटर है, तो इसमें मुझे शिफ्ट करना है जो कुछ बड़े प्लांट हो गए हैं और उनके हैं जो प्लांटर छोटे। तो अक्सर हमें रिपोर्टिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि जब उनके रूट उनमें अच्छे से नहीं आ पाती है तो हमारा प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इस कारण से हमें बड़े बड़े प्लांटर का सिलेक्शन करना चाहिए। और इसको निकालने के लिए मैंने इसमें एक जग इसमें पानी डाल दिया है, और उसके बाद जब ये बिल्कुल मिट्टी इसकी गीली हो जाएगी तो उसके बाद हम इसे निकाल सकते हैं इजीली। अगर इसकी मिट्टी सूखी रहेगी तो ये प्लांट्स निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और मैंने ट्राई भी किया था। तो इसके बाद मैंने इसकी मिट्टी को बिल्कुल अच्छे से गीली कर लिए है, और 10 से 15 मिनट के बाद में आप देखेंगे जब ये मिट्टी पूरी अच्छे से गीली हो जाएगी, रूट से एकदम गीली हो जाएगी, तो इजीली हम इस प्लांट को बड़े प्लांटर में चेंज कर सकते हैं। और बिल्कुल अच्छे से मिडल में ही हमें ये प्लांट को रखना है, और साइड्स में से इसमें मिट्टी फिल कर देनी है। और इसके बाद हमारे हिबिस्कस की प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई है। तो इस तरह से
छोटे गमले से आप बड़े गमले में अपने पौधे को लगाएंगे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर आपका गार्डन छोटा है या बड़ा, एक तो इसमें शेड बहुत अच्छी आएगी और बहुत ही अच्छे से हमारा प्लांट ग्रो होगा। अगर फ्लावरिंग का प्लांट है तो काफ़ी अच्छे से फ्लावर भी आएंगे। तो इस तरीके से आप आपके जो घर में ही अगर कुछ अच्छे प्लांट्स हैं, अब तो आप कटिंग से भी काफ़ी सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।